हाँ, योग कुंडल में हो गए आपके 2 आसन। कौन कौन से? पद्मासन, वज्रासन सर। वज्र। पद्मासन और वज्रासन। और पद्मासन की विधि कैसी बताई गई है? आई मीन वज्रासन की विधि कैसे बताई गई है? सिद्धासन। सिद्धासन के समान ना। ओके। और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था, बताइए। योग चूड़ामणि को। योग चूड़ामणि। उसमें कितने आसन थे? 2 थे सर। कौन कौन से? सिद्धासन, कमलासन। हाँ, सिद्धासन और कमलासन। और ये ठीक गोरख संहिता जैसा ही है, वहां पे भी 2 था, सिद्धासन कमलासन, वही 2 आसन योग चूड़ामणि में भी है ना, सिद्धासन और कमलासन। योग चूड़ामणि के बाद हम लोग गए थे त्रिशिखी ब्राह्मण में ना। कितने आसन? 17। 17। हाँ, तो इनके नाम उतने जरूरी नहीं है याद रखने सीक्वेंस में, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन यही बन सकता है कि कौन से आसन त्रिशिखे में मिलते हैं और या कौन से नहीं मिलते हैं। तो आपको इजी क्या होगा, आप हठ प्रतिपिका के आसन याद कर लो, 15 आसन बहुत बार मैंने बोला, याद हो गया होगा। आप वशिष्ठ संहिता के 10 आसन है, उसको याद कर लो। आप गोरख संहिता के आसन को याद कर लीजिए, आप हठरत्नावली के 10 आसनों को याद कर लो। तो उन 17 को याद करने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। वहां पे क्या होगा कि आप एलिमिनेट करके बहुत इजीली बना लेंगे, और मिलता जुलता ही आसन है, थोड़ा बहुत इधर उधर है, तो 2-3 बार आप देखोगे तो आपको याद हो जाएगा। उसके बाद योग तत्व उपनिषद में कितने आसन थे? 4। बताइए नाम। मात्र योग, लय योग, राजयोग, पद्मासन, सिंहासन और नाम पूछ लो मुद्रा। पूजा जी। मैं आसनों के आवाज आ रही है ना अब तक मेरी? जी सर। हाँ, तो ये 4 आसन हो गए। क्या हुआ पूजा जी, अब तक आवाज नहीं आई? सर नहीं, मैंने आसनों के नाम पूछा तो आप क्या क्या बोलने लग गए? जो मुझे आता था मैंने वही बोल दिया। तो ये आसन थोड़ी, ये तो आप महायोग वगैरह बोल दिए ना। जी। ओके। इसके बाद हम लोगों ने योग तत्व के बाद पढ़ा था ध्यान बिंदु। कितने आसन थे? 2। 4। कौन से वाले? यही तो। हाँ। ओके। देखो, तो ये आसन वाला आपको याद होना चाहिए, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। एक बार षटकर्म का उपमा जी सीक्वेंस बताइए घेरंड संहिता के अनुसार, षटकर्म का सीक्वेंस। ज्योतिर्मसि तथानेति लोलिकी ताटकम कपालभाति सत्कर्माणि समाचर। प्रिया जी हट रत्नावली का सीक्वेंस बताएंगे क्या? अष्टकर्म का। वो चक्री सब जो उसमें था। जो सब नहीं, जो था वही बताइए। हमसे देखबे नहीं किए, लेकिन याद करते हैं। 8। कीजिए याद। ज्योतिर्मसि नेति त्राटकम लोलिकी फिर कपालभाति। हट चक्री। रत्नावली के मैं पूछ रहा हूँ, हट चक्री और प्रतिपिका की नहीं। गणकरणी 2 ऐड होता उसमें। चक्री चक्री संतोष जी। क्या? हरिओम। जी सर। हरिओम सर। कहाँ तक पहुंचे योग सूत्र में आप? सर दूसरा अध्याय खत्म हो गया। उसके पहले तो आप पढ़ लिए थे या, ना सारा चीज? याद नहीं हो रहे सर। आज पढ़े थे आप? हाँ पढ़ते हैं डेली सर थोड़ा बहुत तो। आज क्या पढ़े बताइए, वही पूछेंगे आपसे। जी, योग दर्शन में। कहीं मतलब आज कुछ पढ़ा था आप अपने घर पे? आज तो योग दर्शन मतलब मैं फर्स्ट पेपर भी थोड़ा सा पढ़ता हूँ। एक है ठीक है। सूर्य प्रकाश जी, उनका वीडियो देखता साधन हूँ। पाद कंप्लीट कर लिए आप? सर पढ़ा है सर, लेकिन याद नहीं हुआ मेरे को अभी। अच्छा, ये वाला सूत्र कहीं मिला? आस्वाद वार्ता श्रावण प्राति वैसे करके मिला था कोई सूत्र? नहीं सर, ये याद नहीं मुझे। अरे ये तो वो तो पहले भी, तीसरे में। ये तो बहुत पहले पूछा भी गया हुआ है ना। ओके, इसका मतलब आप नहीं पढ़ रहे हैं साधन पाद। प्रिया जी बताइए वही सब। चक्री, धोती बस्ती, नीति चाटक नौली कपालभाति चक्री और गजकर्णी। चक्री,
पहले आता है या बीच में, या 2 बार आता जहाँ तक मुझे याद है कि चक्री से शुरू हुआ, गजकरनी पे अंत हुआ, बीच में ये 6 था। पता है शायद छठे नंबर पे चक्री आता है सर ऐसे। हम लोग बहुत आठवें ढीठ आदमी है, जानते हैं कैसे? हट प्रदीपिका का इतनी बार हठत वाली। सीक्वेंस आ गया, घेरन समिता का इतनी बार सीक्वेंस आ गया, तो वो इधर को बैठ गया है कि हट प्रदीपिका याद कर लो, घेरन समिता याद कर लो। अभी तक हट हट रत्नावली का नहीं आया, तो उसको कोई याद भी नहीं कर रहा है, लेकिन आपसे आ जाएगा तो फिर आपको मेरी याद जरूर आएगी ना। नहीं नहीं, मैं आज वशिष्ठ अनीता अच्छे से पढ़ी थी और हठ रत्नावली पढ़ना था अच्छा, तभी। वशिष्ठ समिता पढ़े थे आप? नहीं, आप क्या पढ़े उपमा जी, आज बताइए पहले। ये थोड़ा सा पहले क्लियर कट हो जाए तो मैं आपसे उसी टेक्स्ट के क्वेश्चन पूछूं। मैं ना योग से पढ़ी थी सर। योग सूत्र पढ़े थे? हाँ, कहाँ तक पूरा हो गया, कंप्लीट आपका? फिर भी सर विभूतिपाद आधा तक। जितेंद्र जी, आप क्या पढ़े थे आज? सर हम थोड़ा थोड़ा सब कुछ पढ़ते हैं। तो कितना थोड़ा क्या क्या पढ़े बताइए, वही मेरे को मतलब ये बताइए कि कहाँ से क्वेश्चंस करें तो आप सक्षम हो उत्तर देने के लिए। मैंने वैसे वैसे चलो मैं क्वेश्चन को थोड़ा इजी बना देता हूँ, क्योंकि मैं केवल पीवाईक्यू से पूछता हूँ। ऐसे पूछूंगा तो फिर आप कहेंगे क्या सर बोलते हैं, कुछ पूछ लेते हैं कुछ ना। आइए पीवाईक्यू से पूछते हैं। हालांकि पीवाईक्यूज बहुत इजी ही रहता है, वो ज्यादा उसमें दिक्कत नहीं होती है। घेरन जितेंद्र जी आप बताइए, घेरन संहिता के अंतर्धोती क्या क्या है? अंतर्धोती के कौन कौन से भाग है घेरन संहिता के अनुसार? अब चलिए इजी पूछते हैं। संतोष जी, घेरन संहिता के अंतर्गत अंतर्धोती के अंदर कौन कौन सी धोती आती है? अनम्यूट कीजिए। वही सर, उपमा जी। वारिसार, हाँ। वारिसार, वहीसार, बहिष्कृत। तीसरा वाला क्या बोले? बहिष्कृत। उसके पहले वाला? वारिसार, हाँ। बहिसार, वहनी सार ना, ये अग्नि सार उसको बोलते हैं वही सार, ना। वही सार नहीं, वहनी सार ना। वहनी सार, नहीं तो लगा वात्सार वारिसार वही सार। ओके, बहिष्कृत। दैट्स नॉट वही सार, इट्स वहनी सार और अग्नि सार ना। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर बता। प्रिया जी, आप मुझे बताइएगा, सबूह के अंतर्गत क्या क्या आता है? पहले ये अब पूछने में अच्छा नहीं लगता, ये सब क्वेश्चन बहुत इजी हो गया है। अनम्यूट करके बताइए। क्या बताया? सबूह के अंतर्गत हाँ, क्या क्या आता है? सब हुआ। 31 श्लोक। वाओ, बताइए आंसर, बताइए पूजा जी। दुख दोमनश, अंग में जयतु, श्वास प्रश्वास, उसके बाद अंग में जयतु। नहीं, पहले ही तो ठीक बोला था आपने ना। अच्छा। दुख दौड़ने से अंग में जाए, श्वास पर श्वास विक्षेप हाँ सब हुआ। तो हाँ आप इतना सर। चौक क्यों गए प्रिया जी? मैं सोची अभी घेरन चल रही थी, कहाँ से सब हुआ घेरन में आए। वाह, हम्म, नहीं ये तो क्लिक करना चाहिए आपको एकदम से। उपमा जी, हट प्रदीपिका के अनुसार महावेद का लाभ बताया गया है, क्या बताया गया बताइए। महावीर नहीं सर, याद ही नहीं है। ये तो बहुत बार मैंने आप लोगों को कराया है, याद है कि नहीं को तो बताइए जल्दी से। ये तो बहुत बार कराया है मैंने। सर आपका एक मैंने वीडियो देखा, उसमें आपने महावेद का बताया था कि ये जो प्रिया जी बताइए आप। पीरियड पेन में वो हेल्पफुल होता है। बलितन पढ़ी थी। है, और फिर महाक्लेश, महासिद्धि। देखो ऑप्शन अगर मैं आपको दूंगा तो आप बहुत इजीली बता देंगे। देखो ऑप्शंस क्या है, देखो। हट प्रदीपिका के अनुसार महावेद मुद्रा दूर करती है किस किस चीज को? झूरिया, अनिद्रा, बाल पकना और कंपन। गलित बाल पकना गलित था। वलित पलित और वेपाग्न ना, कंपन थोड़ी दूर करता है। तो ऑप्शन देंगे तो इजी हो जाता है क्वेश्चन, लेकिन आपको ऑप्शन की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। ओके,
निवेदिता जी का नेटवर्क कमजोर हो गया, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। एक कंटेस्टेंट कम हो गया। सर एक बढ़ गया है। ओके, परिणाम त्रय में शामिल नहीं है। संतोष जी आप बताएंगे इसका उत्तर। एकाग्रता, धारणा, समाधि और निरोध। परिणाम सर। हाँ, परिणाम त्रय में शामिल नहीं है। एकाग्रता, धारणा, समाधि, निरोध। बिल्कुल नहीं वैसे तो बताएं आप। क्या होगा एकाग्रता। सुषमा जी? धारणा सर। धारणा। 3 समाधि चित्त के परिणाम बताया था ना। सबसे पहला क्या था बताइए? निरोध। निरोध सर। निरोध निरोध परिणाम, फिर परिणाम, सॉरी, समाधि परिणाम, फिर एकाग्रता परिणाम। और वस्तु के जैसे भी मैंने बताया था, धर्म, लक्षण, परिणाम में ना, ये भी था धर्म, लक्षण और अवस्था परिणाम। जितेंद्र जी, अपर वैराग्य का क्या बताया गया है परिभाषा अपर वैराग्य के लिए? दृष्ट परमेश्वर ये है इसको तत्परम पुरुष। हम यही फंस जाते हैं। उपमा जी क्या है संप्रज्ञात समाधि? संप्रज्ञ। नहीं नहीं, आप यही पहले बताइए ना, आप यही पहले बताइए। पर वैराग्य, अपर वैराग्य के लिए क्या बोला गया? अष्टानुसरण विषय व्यतिरिक्त वस्तिकाल संज्ञा वैराग्य। और पर वैराग्य के लिए? तत्परम पुरुष त्याग कर गुण तृष्णा। ठीक है जितेंद्र जी, आप यहीं क्यों फंस जाते हैं? आपको तो इतनी बार मैंने पढ़ाया है, फिर भी उसको भूल 2-3 जाते जी याद। सर क्लियर है। हैं। प्रिया जी आप मुझे बताइए, पूर्व जन्म का ज्ञान देता है किस चीज पे संयम करने से? प्रिया जी बताइए। पूर्व जन्म का ज्ञान। हाँ हाँ, ऑप्शन पहले आप सक्षम नहीं होंगे तब ना आपको देंगे अंधे की लाठी। बताइए पूजा जी, आता है आपको तो? संस्कार। बहुत अच्छा। क्या ऐसे कैसे चलेगा? अब देखिए, अब ऑप्शन देते हैं ना। कुर्म, नाड़ी, सूर्य, संस्कार और काय रूप। काय रूप। अभी भी आप फंस जा रहे हैं, बताइए। अब बताइए। पूर्व काय। हाँ? सारा हम लोग एक बगल से बोले। संस्कार में संयम करने से ना। जी। ओके। आ, प्रिया जी, उत्क्रांतिश्च, ये सभी के लिए उत्क्रांतिश्च किसका लाभ बताया गया? उदान का। हाँ, उदान का ना, उत्क्रांतिश्च, ये वर्ड याद रखिएगा, ये मैंने पहले भी आपको हिंट किया। और पूरा सूत्र सुनाइए प्रिया जी। आप तो यही बोले थे याद रखने उसका। ऐसे कैसे काम चलेगा? उदान पे संयम करने से, उदान प्राण पे संयम करने से क्या आकाश फल? गमन, हाँ? ऊपर की उदान पे जाए से ऊपर की ओर गमन करने लगता, ये तो आकाश गमन। लास्ट में लिखा हुआ था, उसके पहले भी कुछ 3-4 बातें बताई गई ना। धरती से ऊपर उठ जाता है। यही हुआ उत्क्रांतिश्च। जल। और सुनिए। आवाज आ रही है मेरी? सभी का नेटवर्क पता नहीं तब से पॉज कैसे हो गया। बताया ना, जल कंटक। हाँ, कांटों से, कीचड़ से बचा हुआ रहेगा, वो बिल्कुल ऊपर भय रहेगा। नहीं रहता। हाँ। हाँ, क्या है यही था। ना, ये सर बताइए। भय नहीं रहता, ऊपर हो जाएगा तो जल कांटा उसको लगेगा ही नहीं ऐसा। नहीं, वो उदान जय करने से ही ना, उदान पे जब संयम करता है तो वो खुद ऊपर उठ जाता है। तो जैसे पद्म पत्रम विवाम भसा बोला गया ना, जैसे कि कमल का पत्ता पानी के ऊपर रहता है, फिर भी वो पानी उसके ऊपर नहीं रहता। उसी तरीके से उदान जब जय करता है, उदान के लिए, उदान प्राण का फल किस उपनिषद में क्या बताया गया है यूनिट 2 के अंतर्गत? हार्ड क्वेश्चन। ये है उस पे क्या बोलते हैं उसको, उदान सोचिए जरा। प्रश्न, प्रश्नोपनिषद में है ये। हाँ, क्या बताया गया?
गर्मी उत्पन्न करता है सर। नहीं, ये वो तो ठीक है, लेकिन बताया गया कि ये आत्मा को कहीं लेकर के जाता है। कहाँ लेकर के जाता है ये मैं सुनना चाह रहा हूँ। आत्मा दूसरे शरीर पे प्रवेश करती है। पुण्य और पाप लोकों में लेकर के जाता है ना। यस उदाहरण, ये प्रीवियस ईयर आया हुआ था। अब मुझे प्रश्नोपनिषद के ऋषियों के नाम सीक्वेंस में बता दें जिन क्रम में उन्होंने क्वेश्चंस किया था। कोई भी बता दीजिए। अथर्वा। पहले कात्यायनी। कितने ऋषि थे पूजा जी? कितने ऋषि क्वेश्चंस किए थे वहां पे? 6 थे 6। नाम बताएंगे? किन किन से पूछ रहे थे? एक सेकंड, कोई बताएगा नहीं। पूजा जी उत्तर कौन दे रहे थे यहाँ पे? सत्यकाम पता नहीं मुझे। कौन उत्तर दे अंगीरा रहे थे? ऋषि तो नहीं थे। उत्तर कौन दे रहे थे उपमा जी? संतोष जी कौन उत्तर दे रहे थे प्रश्नोपनिषद में? पाबंदी यानी प्रीति जी अथर्वा। क्या आप तो एकदम ओरियन, मौन। सुकेशा, किस शाखा से संबंधित है प्रश्नोपनिषद? पिपलाद। तो वही उत्तर देंगे ना। सी है हाँ, वही तो जब पिपलाद मुनि। एग्जैक्टली। ओके, हाँ, ये ऑप्शन मिलेगा तो आप जरूर बता दोगे, मुझे पूरा भरोसा है। लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि, और पहले भी मैं इस चीज को बोलता हूँ कि आप प्रश्न देखो, ऑप्शन इधर से निकलना चाहिए, और जो ऑप्शन इधर से निकले और जो ऑप्शन बुकलेट में मिले उसमें फिर आप मैच करो। आप इधर के ऑप्शंस को पहले मत कट करो, इधर के ऑप्शंस आने चाहिए, और वो स्वाभाविक है, आना भी चाहिए आपको ना। वही बताएगा कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। इसलिए मैं बिना ऑप्शंस के आपसे क्वेश्चंस पूछता हूँ। ओके, उन ऋषियों के नाम याद आए सीक्वेंस में किन्हीं को? सबसे पहले कौन आए थे? सत्यकाम क्या सत्यकाम सत्यकाम लगा रखे? तीसरे नंबर पे है क्या सर? सर सुकेशा सुकेशा कबंदी जी आए थे ना। काबंदी भार्गव भार्गव, अश्वलायन अश्वलायन, अश्वलायन, सॉरी आए, ओरियाणी, सत्यकम, सुकेशा। सुकेश। हाँ, ये सीक्वेंस, तो ये आप याद रखिएगा। संतोष जी कितने परसेंट क्वेश्चंस का आंसर नहीं आ पा रहा है आपको? जी सर। अब ये ऐसे नहीं चलेगा, हम लोग को यहाँ पे ना कुछ थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा। अब हम लोग 1 घंटे का सेशन रिवीजन के लिए रखेंगे ना। मैं आपको एक टेक्स्ट बोलूंगा, उसको करके आइएगा और उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। दूसरे दिन मैं दूसरा टेक्स्ट दूंगा और पहले और दूसरे को मिला करके क्वेश्चंस करूंगा। तीसरे दिन अगेन तीसरा टेक्स्ट दूंगा, लेकिन उन तीनों से मिला करके क्वेश्चन से पूछूंगा। क्लियर है? रेफरेंस के लिए आप वीडियोस को देख लीजिएगा, वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है, तो उसको आप गो थ्रू कर लीजिएगा। कुछ लोग, बाकी इस मैसेज को मैं ग्रुप में भी डाल दूंगा। निवेदिता जी का आज नेटवर्क प्रॉब्लम है। मतलब देखिए, हिरण्य संहिता और हट प्रदीपिका हम लोगों ने बहुत अच्छे से किया है, तो इसके लिए मैं अभी नहीं समय दूंगा। इसके लिए लास्ट में इन 2 टेक्स्ट को हम लोग लास्ट में करेंगे, और एक ही दिन दूंगा मैं आप लोगों को, क्योंकि ऑलरेडी हट प्रदीपिका के लिए मैंने 3 दिन दिया था, हिरण्य संहिता के लिए मैंने 4 दिन दिया था, और हम लोगों ने एक बहुत अच्छा टेस्ट भी किया था। कुछ लोग टेस्ट नहीं दे पाए थे। प्रीति जी आप शायद हिरण्य संहिता का टेस्ट नहीं दिए थे ना? जी सर। हाँ, तो आपको मैं लास्ट में इसके लिए 1 से 2 दिन दूंगा, लेकिन उसके अदर देन, उसके अलावा जो टेक्स्ट है ना, उसको हम लोग करेंगे। तो ऐसा करते हैं, हम लोग कल सिद्ध सिद्धांत पद्धति का टेस्ट रखते हैं। क्या कहते हैं आप सब? हाँ सही है, उसको अभी पढ़ना भी है, हाँ, वो पढ़ेंगे। पढ़ना भी है, वो काफी टाइम भी हो गया, जी आप भूल भी चुके होंगे कि उसमें क्या है क्या नहीं है। जी और ठीक है। सबसे मजे की बात है ना कि वहाँ ऑप्शंस की कमी नहीं होती, बहुत ऑप्शंस है वहाँ पे ना। और सीक्वेंस में मत पूछो, सीक्वेंस सीक्वेंस भी है, ऑप्शन ऑप्शंस भी है। तो सर कल उसका इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बता देते तो हम लोग उस हिसाब से पढ़ लेते। उसमें सब कुछ इंपॉर्टेंट है, केवल वो रटने वाला चीज ही है ना उसमें। जैसे कितने चैप्टर्स हैं ये मैं आपसे पूछूंगा, किस चैप्टर से नौ क्या कंटेंट है। जैसे प्राणायाम है तो किस चैप्टर में है, आसन है 3 आसन जैसे अभी आपने बताया सिद्ध सिद्धांत पद्धति में, तो वो 3 आसन की चर्चा किस चैप्टर में मिलती है। चैप्टर के नाम सीक्वेंस में मैं आपसे पूछूंगा, और वहां पे बहुत सारी चीजें। टेक्स्ट बुक है ना सभी के पास? एक बुक नहीं है।
ठीक है, मैं ग्रुप में आज पीडीएफ भेज दूंगा, तो आप उसके थ्रू पढ़ लीजिएगा ना। संतोष जी, टाइम नहीं मिल पा जी रहा सर। आपको अभी भी? सर मिलता है, सुबह कम उठते हैं ना तो 4:30 दिन में सो जाते हैं। हाँ। फिर शाम तक, फिर शाम को योगा क्लास वगैरह होती हैं। थोड़ा यूजीसी नेट की भी इज्जत रख लीजिए, उसके लिए भी थोड़ा समय निकालिए ना। हाँ? ओके। क्योंकि आप ही जितना अच्छे से पढ़ा रहे, अगर सही से पढ़ेगा तो पक्का सबका निकल जाएगा। ये मेरे सर कितने दिन से अंदर पढ़ा रहे हैं? सब लोग ऐसे ही करते हैं, लेकिन वही है कंसिस्टेंसी की मैं बात करता हूँ ना। 2-3 लोग ही, जैसे उपमा जी थे, पहले थे, बीच में कुछ हुआ होगा तो ये चले गए होंगे, तो उस दौरान सिलेबस बहुत खिंचा गया, तो अब इनको लग रहा है कि कैसे मैनेज होगा। अब इधर से ये 10-15 दिन से रेगुलर हैं, तो अभी इनको थोड़ा ठीक लग रहा होगा। पूजा जी आई, आज इनके पास 1 महीना, ये बोली कि सर 1 महीना में मुझे ऐसा कुछ कीजिए। मैं पहले से पढ़ ली हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं, कीजिए। भूल गई हूँ। हाँ, कोई भूल बात गई हूँ सर पढ़ के। नहीं, ठीक है, आपको पता चल गया कि कितना पढ़ना अभी रह रहा है ना। ये सभी के लिए एक आईना मैंने ऐसे करके दिखाया, देखो कि आपको कितना क्लियर आपका चेहरा दिखाई दे रहा है ना, और आप सभी को पता चल गया होगा कि नहीं, इस चीज को कहीं ना कहीं हम लैक कर रहे हैं। तो कल हम लोग सिद्धांत पद्धति के लिए समय रख लेते हैं। प्रीति जी, आ रही है ना आवाज आपको? यस सर। हाँ, और मैं ये नहीं सुनूंगा कि मैं केवल योग सूत्र का वीडियो देखा या ये देखा, नहीं। अब हम लोग हर योग सूत्र का हम देखेंगे ही नहीं, हम सिर्फ उसी का देखेंगे। जो आपको होमवर्क मिलेगा। जी। हाँ, बढ़िया। और इस क्लास के बाद मैं पीडीएफ भेज दूंगा, तो कोशिश कीजिएगा दिन में 1-2 घंटे भी आप निकाल लो ना, तो बहुत है ना। 1-2 घंटे भी निकाल लीजिएगा तो पर्याप्त है वो चीज। और उसके लिए मैं एक शॉर्ट नोट्स में भेज दूंगा, लेकिन आप शॉर्ट नोट्स पे रिलाई मत कीजिएगा, क्योंकि मेरे क्वेश्चंस उस शॉर्ट नोट्स के अलावा रहेंगे। वो बस आपको एग्जाम के लिए हेल्प कर देगा, लेकिन मेरे टेस्ट के लिए वो पर्याप्त नहीं होगा ना। तो पीडीएफ भी पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ पढ़ने के बाद आप शॉर्ट नोट्स देख लीजिएगा। आइए आज का क्लास स्टार्ट